हर बच्चे का सपना होता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े और बुलंदियों को छुए। बहुत सारे बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे विदेश में नौकरी करने के लिए जाते हैं और बहुत सारे बच्चे डॉक्टरी करना चाहते हैं, नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जरिया नहीं मिल पाता, उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं करनाल के मुगल कनाल में स्थित माइडास टच डॉक्टर एड्यू जोन, जो एससीओ नंबर 34 है, नैनीताल बैंक के बिल्कुल साथ में। पार्किंग भी यहां पर है और यहां से बहुत सारे बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए गए हैं, उन्होंने अपना करियर बनाया है। तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहां के डायरेक्टर विपुल शर्मा जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या बच्चों के पास ऑप्शन है, किस किस कंट्रीज में बच्चों के पास ऑप्शन है, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, कितने सालों से आपने बच्चों को इस दिशा में एक रास्ता दिखाया है कि आप बाहर जाकर भी एमबीबीएस कर सकते हैं? हिमांशु जी, डॉक्टर एड्यू जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु की कृपा से पिछले 7 वर्ष से हम बच्चों को विदेश में एमबीबीएस और अन्य कोर्सेज में एडमिशन करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो किस तरीके से बच्चे कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, कुछ विस्तार से बताइए। बिल्कुल, अगर हम इंडिया में एमबीबीएस की बात करें, अगर हमारे मार्क्स कम है तो हमें इंडिया में भारी भरकम फीस का सामना करना पड़ता है प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर गवर्नमेंट में नंबर पड़ जाता है तो पॉलिसी बॉन्ड्स आप देख ही रहे हैं, स्टूडेंट्स किस प्रकार से हड़ताल पे हैं, यानी कि सरकार बच्चों पे कहीं ना कहीं प्रेशर दे रही है। पर इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करें, वो कुल आपका फीस, हॉस्टल, मेस, फूड, एवरीथिंग मिला के अंडर 25 लाख के बजट में आपकी एमबीबीएस हो जाती है, जिसमें आप न किसी बॉन्ड और इन सब चीज़ों से भी बच जाते हैं और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है, अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। वो कंट्रीज में जाते हैं जो हमसे अभी आगे हैं। यानी कि सरकारी कॉलेज में तो एडमिशन लेना मुश्किल है, उसके बाद अब बॉन्ड पॉलिसी आ रही है, वो एक अलग विषय है। प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ रुपए के आसपास की एमबीबीएस पड़ती है, तो बाहर 20 से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अंडर 25 लाख रुपीज में आपको अच्छी कंट्रीज से एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है विद फूड एंड हॉस्टल, एवरीथिंग। लेकिन एक सवाल रहता है, सबके मन में सवाल रहता है कि हमने एमबीबीएस तो कंप्लीट कर ली, लेकिन वहां जाके फिर से हमने एग्जाम देना है, तो फिर उस एमबीबीएस का क्या फायदा हुआ? और ये सबसे ज्यादा जो सवाल है पेरेंट्स और बच्चों के मन में रहता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट एक लेवल पे लेके आ रही है। इंडिया की डिग्री और फॉरेन की डिग्री इस टाइम एक लेवल पे है, क्योंकि पहले विदेश में जाने के लिए नीट जरूरी नहीं था। आज से 3 साल पहले की बात करें, पर आज नीट कंपलसरी है। चाहे आपको इंडिया में एडमिशन लेना है, चाहे विदेश में लेना है, आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए। और सेकेंडली बात है कि गवर्नमेंट ने 2024 से एक रूल ला रहे हैं गैजेट कि आपको एमसीआई का नेक्स्ट का एग्जाम देना है। चाहे बच्चा एमबीबीएस इंडिया से कर रहा है, प्राइवेट से कर रहा है या सरकारी से कर रहा है, चाहे वो विदेश से कर रहा है, तो उसको सेम नेक्स्ट का एग्जाम देना है, जो कि पहले केवल फॉरेन वालों के लिए था। यानी कि एंट्री और एग्जिट दोनों सेम है बच्चों के लिए। बस फर्क यह है कि यहाँ पे हिंदुस्तान की धरती छोड़ के बच्चा विदेश की धरती पे पड़ता है, पर उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी हम रखते हैं बच्चे की। ये एक बेहतरीन बात बताई कि आपने कि एग्जिट भी वैसे होगा जैसे आपकी एंट्री हुई है, यानी कि टेस्ट वहां भी देना पड़ेगा और टेस्ट वहां भी देना पड़ेगा आपको। लेकिन एक समस्या जो सबसे ज्यादा आजकल देखने को मिल रही है कि शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती है, डॉलर का भाव ऊपर नीचे होता है, रुपया कभी कमजोर हो रहा है, कभी डॉलर काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है। जिसकी बात की जाती है कि 25 लाख में आपने बताया कि एमबीबीएस कंप्लीट हो गई, तब डॉलर का भाव था 63 रुपए, 65 रुपए या 67 रुपए, जो भी था। लेकिन अब डॉलर का भाव है 80 रुपए के पार, तो वो एमबीबीएस क्या फिर 40 लाख रुपए में पड़ेगी, 45 लाख रुपए में पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल आपकी ये बात आपकी जायज है, पर आप इंडियन करेंसी में आपकी जो फीस है वो फिक्स हो जाएगी। आप फीस को एक पैकेज में भी दे सकते हैं। टोटल आप चाहें तो 5.5 साल की फीस आप 1 साल दे के अपनी एमबीबीएस की फीस लॉक कर सकते हैं कि आपको डॉलर्स और इस सब की मार से आप बच सकते हैं। उसका भी ऑप्शन है।
हमारे पास। तो ये आपने तमाम ऑप्शन बताए, लेकिन इसके अलावा एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में है कि एमबीबीएस के अलावा कोई और कोर्स जिसमें बच्चा जाना चाहता हो, जिसको लेकर आप गाइड करते हो, कौन कौन सी कंट्रीज में वो जा सकते हैं? बिल्कुल, हम मेडिकल के अलावा अन्य कोर्सेज में भी एडमिशन कराते हैं। जैसे कि हम एमबीबीएस की बात करें तो हम एशिया टू यूरोप तक सभी करते हैं और साथ वेस्टर्न कंट्रीज में भी एडमिशन कराते हैं। अन्य कोर्स जैसे नर्सिंग, उनमें भी हम एडमिशन कराते हैं। ये उसके साथ साथ अगर बच्चा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या दूसरे इंजीनियरिंग फील्ड में अब्रॉड में जाना चाहता है, उसमें वहाँ पे भी हम एडमिशन कराते हैं। तो डॉक्टर एडुजोन पे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा सभी चीज का, चाहे आप स्टडी इंडिया के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अब्रॉड के लिए देख रहे हैं, चाहे आप मेडिकल के लिए देख रहे हैं, चाहे कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी फील्ड पे है, आपको सब सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। पिछले 8 साल से हम ये सेवा करनाल में दे रहे हैं और प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बच्चे अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करके, स्टडीज कंप्लीट करके हमारे देश को सर्व भी कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। विपुल शर्मा जी जो तमाम जानकारी दे रहे हैं और बहुत सारी बातें ऐसे बताई जो आज के बच्चों के लिए काफी जरूरी हैं, पेरेंट्स के लिए काफी जरूरी हैं, क्योंकि आप का एडमिशन कई बार नहीं हो पाता है और उसके बाद फिर आप ऑप्शन तलाशते हैं कि विदेश में जाकर किस तरीके से एमबीबीएस कंप्लीट की जाए। और हमारे साथ मनीष जी भी हैं, मनीष जी से जान लेते हैं कि इंडिया में अगर कोई ऑप्शन है तो उनके पास कौन कौन सी जगह के ऑप्शन है। इंडिया में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है प्राइवेट कॉलेज में, तो वो कहां पर कैसे एडमिशन ले सकता है? मनीष जी, विदेश की बात की हमने विपुल जी से कि किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, इंडिया में क्या ऑप्शंस? देखिए, इंडिया में आपके 650 के करीब जो मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे बच्चों के लिए एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। और उसमें आपके 2 तरह की सीट्स हैं, जिसमें प्राइवेट कॉलेज भी हैं और आपके सरकारी कॉलेज भी जी। हैं। जैसे कि पेरेंट्स जब बच्चों को आपके 12वीं में मेडिकल का कोर्स दिलवाते हैं, उनको ये पता है कि जो इन कॉलेजेस में एडमिशन होगा वो उनके नंबरों के हिसाब से ही होगा जी। तो जब हम ज़्यादा नंबर अगर हमारे बच्चे के आ रहे हैं तो हमें सरकारी कॉलेज मिल जाता है। लेकिन कुछ बच्चे किन्हीं कारणों की वजह से उतने लकी नहीं रह पाते हैं या कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से उनको कई बार प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना पड़ता है। पर जब ये हम इस पूरे सिनेरियो जो इंडियन की बात करें एडमिशन्स के लिए, ये सारा टाइम बाउंड होता है। यानी कि जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो एनएमसी बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो आपको एक टाइम शेड्यूल देती है कि इस वक्त से लेकर इसी वक्त के बीच में ही आपको एडमिशन्स मिलेंगे जी। लेकिन अब जैसे कि अब हम प्रेजेंट अगर सिनेरियो की बात करें तो अभी हमारा वो वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, या फिर कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही हम अप्लाई कर पाएंगे। तो इंडिया में अगर जब हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो वो आपका जो मेडिकल का जो खर्चा है वो 70 लाख से लेके 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक भी जाता है। तो अब अगर हमारा ऑप्शंस हमें देखने हैं तो इंडिया के लिए हमारे बहुत ऑप्शंस जो हैं बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी जब बच्चे जाएंगे तो जो हायर रैंक बच्चे हैं वो कम फीस वाले कॉलेजेस ऑप्ट कर चुके होते हैं। अब जो कॉलेज मोस्टली बचते हैं वो आपके 25 लाख साल का जिसकी ट्यूशन फीस है, या फिर 45 लाख तक भी ट्यूशन फीस है। तो अब अगर जिन बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए एमबीबीएस के ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं। तो आप जैसे कि विपुल जी ने आपको ये बताया ही था, जानकारी दी है कि हमारे पास कम फीस के जो ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो आप बाहर के लिए भी हम बच्चा है जो अपने कैरियर को प्लान कर सकता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। आप आ सकते हैं माइडास ट्रस्ट डॉक्टर एड्यूजोन जो करनाल के मुगल कनाल में स्थित है। आपके मन में कोई भी सवाल है वो सवाल यहां पर आकर रखिए, और बाहर जाकर पढ़ना है बाहर जाकर पढ़िए, इंडिया में पढ़ना है इंडिया में पढ़िए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। बेसिकली आपको एक सही जगह से गाइडेंस चाहिए होती है, तो हम आपको यहाँ पर लेकर पहुंचे जहाँ पर आपको एक गाइडेंस भी मिलेगी कौन सी आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, कौन सा कॉलेज, या फिर कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर रहेगी। तो वो जानने के लिए कुछ और सवाल, मुझे लगता है यूएस जो है ना काफी स्टूडेंट्स की एक पसंद बन चुकी है, या उससे रिलेटेड काफी कंफ्यूजन रहती है। तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर शुभ्रा मैम है डायरेक्टर, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। मैम, यूएसए एक ऐसा है, काफी स्टूडेंट्स का ड्रीम है। तो अगर मैं यूएसए की बात करूँ, वहाँ पर जाकर अगर किसी को नर्सिंग कोर्स करना है तो क्या नीट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है बहुत? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, जिसके लिए आपको पीटी, आइल्स एंड डुओलिंगो जैसे टेस्ट देने होते हैं।
तो मतलब इतना ज़्यादा नीट का नहीं है, क्योंकि एक कन्फ्यूजन रहती है और डर बना रहता है बहुत स्टूडेंट्स। जी जी जी, नीट देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये सारे टेस्ट देने होंगे। आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, यूएसए के लिए। ये तो मैम हो गई नीट की बात, लेकिन यूएस का जब नाम आता है, एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और पैसों को लेकर काफ़ी आता है कि वहाँ पर यूएसए में जाकर वहाँ पर स्टडी करना बहुत महंगा होता होगा, बहुत महंगी पढ़ाई, तो वो क्या मैनेज हो सकती है? क्या स्टूडेंट्स जा सकते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स तो सपना भी छोड़ देते होंगे, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, यूएस में पढ़ाई करना महंगा है, ये तो एक मिथ है और ये मार्केट में फैलाई गई है। हाल ही में हमने अभी एक स्टूडेंट का एडमिशन कराया था जो 6.5 लाख सालाना की फ़ीस में हमने अभी एडमिशन कराया है हमारे स्टूडेंट्स का। और साथ ही साथ यूएस में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हमने उसका एडमिशन कराया है। और हमारे यहाँ पीटी, आइल्स एंड डुओलिंगो की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। और साथ ही साथ मेडिकल के अलावा अदर फील्ड जैसे आर्ट्स, कॉमर्स के भी हमने काउंसलिंग की है। और आगे भी हम करते रहेंगे अदर कोर्सेज़ के लिए भी काउंसलिंग। और हमारे और भी जानकारी लेने के लिए आप 873888 में आप कॉल कर सकते हैं और काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट्स का मिथ जरूर दूर हुआ होगा कि यूएस को लेकर मैम ने बात की कि इस तरीके से एक स्टूडेंट का एडमिशन अभी हुआ है कि जिसकी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, 6.5 लाख इस तरह से फीस है। और मुझे लगता है बहुत से जो सपने छोड़ने को सोच रहे होंगे वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर आ सकते हैं। मैम से बात हो गई, तो स्टूडेंट्स जो है जो यहाँ पर जिन्होंने अपनी फाइल लगाई या कोर्स किया उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, कैसा फीडबैक है, कैसा एक्सपीरियंस बेसिकली उनको मिला। हाय, क्या नाम है आपका? जसप्रीत। जसप्रीत, आपका यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं? मैं यूएस से। यूएस जा रहे हैं Yes, आप? तो ऑफर लेटर आ चुका है आपका? यस मैम। तो कब जा रहे हैं आप? मैम अभी 1-2 मंथ में। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बेसिकली यहाँ का? मैम बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑफर लेटर बहुत जल्दी आ गया था इसलिए। तो ऑफर लेटर आप लोग देख सकते हैं बहुत जल्दी आ गया था। अगर मैं आपकी बात करूं, आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं और कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं? मैम मैं भी यूएस जा रहा हूँ, मैं अपने मास्टर के लिए जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मास्टर करना है मुझे, और मेरा भी ऑफर लेटर 2 वीक में मेरे को मिल गया था मैम। आप सोच सकते हैं दोनों स्टूडेंट्स में यहाँ पर यूएस का सुन रहे हो, और यूएस ऐसी कंट्री है बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर जाना, लेकिन यहाँ पर 2 स्टूडेंट साथ में बैठे हैं, यूएस जा रहे हैं। तो और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है और आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं? मेरा नाम अखिल है, यूएस के लिए जा रहा हूँ। आप भी यूएस जा रहे हैं? आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं? मैं बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ अपने। आपकी बात करूँ, आप कितने वक्त से यहाँ पर है? क्या फाइल लगाई है? आपने क्लासेस भी की थी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मेरा नाम करण है, मैं यूएसए जा रहा हूँ, मैं अपनी बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ। अपने बैचलर्स के लिए हेल्थ केयर। तो आपने क्लासेस भी यहीं से लिए, सिर्फ मतलब आपने फाइल लगाई अपनी यहाँ से? मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन यहीं से करवाई। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ। तो कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर? अराउंड 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में, और यूएस का वीजा है? हाँ जी। माय गॉड, सभी स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यूएस जो है जा रहे हैं। उनके लिए आप सोच सकते हैं, उनके लिए या फिर उनके पेरेंट्स के लिए एक सपने से कम बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्स भी कुछ में यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्टूडेंट्स तो बहुत खुश हैं, पेरेंट्स आप लोग सोच सकते हैं उन्हें कितनी ज़्यादा खुशी होती होगी, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे जो बाहर जाने का सपना सिर्फ मुझे लगता है बच्चों का नहीं, पेरेंट्स के और साथ साथ पूरे एक परिवार का हो जाता है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी? माई सेल्फ डॉक्टर अमर पंचाल। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरा बेटा एक यूक्रेन गया हुआ है, दूसरा यूएसए के लिए, यहीं से जा रहे हैं सर के पास से ही, और बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका बच्चा कौन सी कंट्री में जा रहा है या चला गया है? अभी जाना है। अभी जाना है। कौन सी कंट्री में? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। तो कैसा सर, कितनी खुशी? और यहाँ के अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कभी कभी गलत जगहों पर चले जाते हैं, उन्हें एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, उन पेरेंट्स को क्या कुछ? नहीं, यहाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेरेंट्स कितने ज्यादा खुश हैं। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जा रहे हैं। आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं? एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ के एक्सपीरियंस की बात करूँ, क्या अगर काफी जगह जाते हैं बहुत लेट भी रहते हैं, तो जल्दी से यहाँ पर हो गया आपका? हाँ जी, अभी मेरा एक कोई पासपोर्ट आया था और ये कह रहे 15 को जाना है। बहुत अच्छा। तो एक्सपेक्ट किया था इतनी जल्दी आपका वो एक ड्रीम एमबीबीएस करने का बाहर जाकर वो कंप्लीट होने वाला? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं खुशी कितनी ज्यादा है। पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, उन लोगों से बातचीत करते हैं। सर भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, ये कहना चाहूँगा कि मेरी गुड़िया का भी एडमिशन हुआ है रोहतक पीजीआई में, तो और सर ने मुझे काफ़ी समय से लिंक है मेरा सर के साथ,
तो सर ने मुझे इतनी अच्छी तरह से गाइड किया कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना चाहिए, पर सर ने जितनी मेरी कन्फ्यूजन थी सारी 2 दिन के अंदर ही मेरी बैठा के क्लियर कर दी और मेरी गुड एडमिशन हो गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अर्जुन। तो कंफ्यूजन आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी क्लियर यहाँ पर कर दी गई और पेरेंट्स कितने ज्यादा खुश हैं। कुछ और भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका बच्चा कौन सी कंट्री में गया है और यहाँ की अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ डॉक्टर रेड्डी जोन की, कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ के हमें कॉन्फिडेंस आ गया। बाहर पहले भेजने में डर लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा विश्वास बैठ गया और मन को तसल्ली हुई है। और हमारा बेटा जॉर्जिया MBBS के लिए जा रहा है। अच्छा, आपका बेटा जॉर्जिया। हाँ जी। तो मैम, उनका डर जरूर खत्म हो गया यहाँ पर आकर। आप अपने बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? और मुझे लगता है बहुत से पेरेंट्स आप लोगों को देखकर जरूर यहाँ पर आने वाले हैं, या फिर एक डर हर पेरेंट के मन में होता है अपने बच्चे को बाहर भेजना, तो कैसा कुछ कहना चाहिए? एक सही हाथों के जरिए, एक सही गाइडेंस के थ्रू बाहर भेजना, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हमें भी डर तो बहुत था, मगर विपुल सर ने बहुत हमें कॉन्फिडेंस दिलवाया, बहुत अच्छा लगा। उनके ही विश्वास पे हम भेज रहे हैं। अब हमें बहुत खुशी हो रही है। आपका बच्चा कौन सी कंट्री में गया? मैं किर्गिस्तान MBBS करने। हाँ जी। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं वैसे उनके लिए पॉसिबल नहीं है इंडिया में। हालांकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो सपना होता है, अगर विपुल जी जैसे हमें मार्गदर्शक नहीं मिलते तो शायद वो सपना उनके ख्वाबों में ही रह जाता। तो उसको हकीकत करने में विपुल जी जैसे हमारे साथ हैं तो शायद उनके सपने पूरे हो पाएंगे। सपने जरूर पूरे हो पाएंगे और मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं रही है कि कोई डाउट आपके मन में रहा हो। सभी चीजें क्लियर हो, चाहे मैं डायरेक्टर सर की बात करूं, मैम की बात करूं, सबसे हमने क्वेश्चंस, मुझे लगता है जो किसी भी स्टूडेंट, जो किसी भी पेरेंट्स के मन में आ सकता है, स्पेशली यूएस की भी मैं बात करूं, यूएस से रिलेटेड भी बातें होगी। पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं सब लोग इतने ज्यादा खुश हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, तो आप लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। डायरेक्टर से बात हो चुकी है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट से भी बातचीत हो चुकी है जिनका ऑफर लेटर आ चुका है, हमने अभी बात करवाई, यूएस जा रहे हैं। लेकिन अब मैं एक ऐसी स्टूडेंट से आप लोगों की बातचीत करवाने जा रही हूं जो मिडास टच डॉक्टर रेड्डी जोन के थ्रू यहां से जाती है और अब नाउ शी इज अ डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ यहां पर बैठी हैं और मुझे लगता है इनसे बातचीत करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स जिनको डॉक्टर बनना है, यहाँ की एक गाइडेंस चाहिए होती है, कहाँ से जाना है, वो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगी। मुझे ये सुनने को मिला है कि इनकी ये फर्स्ट स्टूडेंट थी जो अब फिलहाल डॉक्टर हैं और गवर्नमेंट इनकी जॉब है। इनसे बातचीत करते हैं। हाय डॉक्टर नीति, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में, यहाँ के बारे में? और बहुत से स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप इंस्पिरेशन बन चुकी है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे बेसिकली यहाँ के बारे में? जब मैं यहाँ से गई थी 2018 में तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे वहाँ पर। वहाँ का एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। जो फिलीपींस कंट्री है एज सच वो अच्छा है एजुकेशन के लिए वहाँ पे, और क्लिनिकल भी एक्सपोजर वहाँ कंपैरेटिवली अच्छा है जो मैंने सुना है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इन्होंने हर वक्त मेरी हेल्प की है। 24 आवर्स कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी है तो इन्होंने हमेशा फ़ोन भी पिकअप किया है और मेरी पूरी हेल्प की है। फिलीपींस में थी, हाँ, मुझे यही आपसे पूछना था कि कभी अगर वहां पर जाकर भी मतलब प्रॉब्लम आती है तो वहां से भी मतलब आपको सॉल्यूशन मिल जाता है कोई भी प्रॉब्लम? हाँ जी बिल्कुल, वहां पे भी इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मेरा जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि वहां पर ये थे तब भी कोई इनको परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ा। मैम, एक बार आप अपना अभी जो आपकी डेजिग्नेशन, आप कहाँ पर काम कर रही हो, एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए। मैं यहाँ अम्बाला सिटी सिविल हॉस्पिटल में अभी इस वक्त मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ जी। मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है ये यहाँ पर, और एक मोमेंटो जरूर जो है डॉक्टर नीति शर्मा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छी भी बात है और उन्होंने नाम रोशन किया है यहाँ का डॉक्टर रेड्डी जोन का। प्राउड टू ऑनर डॉक्टर नीति शर्मा, कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है इस तरीके से अपनी जगह का, जहाँ जिनके थ्रू आप जा रहे हो, उन वापस वहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है, कि इंस्पिरेशन जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोगों का भी सपना है बाहर जाकर आपको MBBS करना या फिर कोई भी अदर कोर्स करना है तो आप लोगों को एक बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। वहाँ पर मेरी क्लासेस तो सुबह से शाम लगती थी, तो मैं पढ़ाई जो वहाँ कर, अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हो वहाँ पर तो एग्ज़ाम निकालना कोई मुश्किल नहीं है। खासकर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पर अगर आप ध्यान देते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी ना एग्ज़ाम निकालने में, अगर आप पढ़ते हो वहाँ रेगुलरली। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को, और इनफैक्ट कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। सो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े, अगर पढ़ना नहीं है तो मत जाना प्लीज़।
ये डॉक्टर नीति ने बहुत अच्छी बात बोली। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में काम, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और सभी, मुझे लगता है आपके मन में, जहन में कोई भी सवाल आ रहे होंगे, सभी क्लियर कर दिए गए, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी छोटा सा डाउट होता है तो आप यहाँ पहुंच सकते हैं। मिडास टच, डॉक्टर एड्यूजोन, SCO 34, मुगल कैनाल। और कोई भी मन में सवाल हो, कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर जाना है, और साथ ही साथ आप लोगों को IELTS या फिर PTE की क्लासेस चाहिए तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब जो है आप लोगों का सपना जो है जरूर बाहर जाने का पूरा होने वाला, और एक अच्छी गाइडेंस आप लोगों को यहाँ से मिलने वाली है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं एक जगह जहां पर आपको पूरा सपोर्ट मिले, पूरी गाइडेंस मिले, तो वो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन बन सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।